नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं जिसमें हमने नाम रखा है संजीवनी टेस्ट सीरीज क्लास। संजीवनी टेस्ट सीरीज क्लास का मतलब है जो आने वाले एग्जाम हैं, यूपीएसआई है, एआरओ है, लेखपाल का एग्जाम है। विशेषतः तो फोकस हमने यूपीएसआई और एआरओ पर किया है, लेकिन साथ साथ हम लेखपाल के, पुलिस कांस्टेबल के जो अभी आने वाले वो हैं, और यूपी टेट में, सी टेट में जो भी क्वेश्चन आएंगे, हमारी कोशिश है कि हमारी टेस्ट सीरीज से सामान्यतः ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम जो क्वेश्चन आपको देंगे वो क्वेश्चन एक तो आने वाले बैक ईयर के होंगे, दूसरा जो एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है, मतलब जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी हमने अपनी टेस्ट सीरीज में रखने का प्रयास किया है। ठीक है ना। तो इसका नाम है संजीवनी टेस्ट सीरीज क्लासेस, जिसमें हम महासंग्राम करेंगे यूपीएसआई का और एआरओ का। देखो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, इस बार यूपीपीएससी 2020 में 21 में ये पूछ लिया गया है। तो बैक ईयर में ये जो क्वेश्चन पूछे हैं इनकी पूरी संभावना बन जाती है कि ये जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें भी पूछे जाएं। तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 और 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो इसका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1991। इससे पहले आयु 21 वर्ष थी और इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया है, और आज भी वर्तमान में भी जो हमारे मतदान करने की आयु है वो 18 वर्ष ही है। ठीक है ना। इसके साथ ही देखो थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, जिससे कि आपको स्पष्ट थोड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। कह रहा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन ए सही होगा। एक्ट 1833 के तहत इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग ये भारत के प्रथम वायसराय हैं। कौन है? भारत के प्रथम वायसराय जो एक्ट 1958 के तहत बने थे। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो को हम एक्ट 1909 के लिए याद करते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म में। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों जहां संघ नाम आ जाए वहां ध्यान रखना JL नेहरू सबसे पहले लेने चाहिए आपको। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, JV कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका आंसर सी होगा। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसदनात्मक और प्रजातंत्र है। तो ध्यान रखना पहला तो USA है, अध्यक्ष प्रणाली USA में लागू है। नाममात्र का राजतंत्र ये ब्रिटेन में है। ठीक है ना। लोकतंत्र के साथ साथ वहाँ राजतंत्र भी है। कुलीन तंत्र ये उत्तर कोरिया वगैरह, चाइना वगैरह, यहाँ पे कुलीन तंत्र मिलेगा आपको। मुस्लिम कंट्रियों में कुलीन तंत्र मिलेगा। भारत जो है उसमें संसद भी है और लोकतंत्र भी है। तो भारत संसदनात्मक के साथ साथ एक प्रजातंत्र भी है। ठीक है ना। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है। कह रहा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शपथ, या राष्ट्रपति का महाभियोग, या उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। तो ध्यान रखना निर्वाचन आर्टिकल 54 में है। इसका आंसर बी होगा कि राष्ट्रपति की जो शपथ दिलाई जाती है वो आर्टिकल 60 के तहत दिलाई जाती है। आर्टिकल 61 में ध्यान रखना राष्ट्रपति पर महाभियोग, जब राष्ट्रपति कोई ऐसा कृत्य कर देता है जो संविधान का उल्लंघन करता है, उस समय उस पर क्या करते हैं, सदन के जो सदस्य होते हैं महाभियोग लगाकर उसे हटाने का प्रयास करते हैं। यदि महाभियोग सिद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना आने के चांस है। कह रहा है मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में। तो संविधान सभा की जब संविधान बनाने के लिए बैठक हुई थी तो वो दिल्ली में हुई थी। तो इसका आंसर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1956 में, 1967 में, 1971 में या 1975 में? तो ध्यान रखना वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होगा? राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा एलिमेंट है, क्या चीज होनी चाहिए? राजधानी आवश्यक है, संप्रभुता आवश्यक है, ध्वज आवश्यक है या शासन अध्यक्ष का होना आवश्यक है? तो ध्यान रखना इसका आंसर बी होगा। संप्रभुता मतलब किसी भी राज्य के पास उसके बाहरी और आंतरिक मामलों में उसके निर्णय लेने की शक्ति उसके पास होनी चाहिए, इसी को संप्रभुता कहते हैं। तो किसी राज्य के पास सॉवरेनिटी का होना बेहद आवश्यक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निदेशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, उद्देश्य का मतलब प्रियम्बल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ध्यान रखना उद्देश्य का को संविधान की आत्मा कहा जाता है और ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह आर्टिकल 32 में है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, उद्देश्य का को केवल आत्मा कहते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन है? यूएसए का बिल ऑफ राइट्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसे भारत शासन अधिनियम 1935 भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन, तो ध्यान रखना इसका आंसर सी होगा। एक्ट 1935 से हमने अपने भारतीय संविधान में 70% से ज्यादा प्रावधान लिए हैं और संविधान लागू होने से पहले भारत को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासित किया जाता था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 289, 284, 290 या 291? तो ध्यान रखना 284 सदस्यों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य का गठन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1959 को, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1958 को और 1 सितंबर 1951 को। तो इसका आंसर बी होगा, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या हुआ था? गठन हुआ था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मूल अधिकार माना गया था? तो पहले शिक्षा जो था वो मूल अधिकार में शामिल नहीं था, लेकिन किस आर्टिकल ने शिक्षा को मूल अधिकार माना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला कह रहा है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 22, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 21A इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसमें 21A में शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल अधिकार मतलब राज्य को अनिवार्य रूप से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देनी ही होगी, ठीक है ना। अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराध के लिए संरक्षण है, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है और अनुच्छेद 22 में दोहरे दंड को लेकर के संरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि लिए गए थे? या तो 100, 70, 85 या 65? तो दोस्तों संविधान सभा में रियासतों से 70 प्रतिनिधियों लेने की बात की गई थी, ठीक है ना। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? जब ये विधानसभा नहीं है ये संविधान सभा होगी, ठीक है ना। ये क्या होगी? संविधान सभा। तो जो हमारी संविधान सभा थी जिसने संविधान बनाया उसमें किस राज्य ने प्रतिनिधित्व नहीं किया, ये पूछ रहा है। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर? तो ध्यान रखना हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में संपूर्ण रूप से भाग नहीं लिया था, ये क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन, ये 74 है, ठीक है ना। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची ऐड की गई? 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो ध्यान रखना 5वीं और 8वीं अनुसूची तो मूल संविधान में थी, ये संशोधन के द्वारा नहीं ली गई, ठीक है ना। तो 12वीं जो अनुसूची थी वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में
ऐड की गई थी। कब ऐड की गई थी? वर्ष 1992 में ऐड की गई थी, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची ये दल बदल कानून है और 12वीं अनुसूची जो है पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद भारत के संविधान के अध्यक्ष कौन थे जब भारत आजाद हो गया? तो संविधान सभा जो बनी थी, ध्यान रखना, बस पहली जो फर्स्ट संविधान सभा का अधिवेशन हुआ था उसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद सभी की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है ना। तो ये आजाद भारत ये तो आपको परेशान करने की बात है केवल उसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत की संविधान सभा की उद्देश्य का, जिसे प्रस्तावना भी कह सकते हो, इसे आप प्रियम्बल भी कह सकते हो, में वर्णित है, वर्णित नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण या प्रभुता संपन्न? तो ध्यान रखना, लोक कल्याण शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? मतलब संविधान होना चाहिए, ये अवधारणा सबसे पहले कहाँ आई? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। ये लिखित संविधान लिखित है ना, ये निम्न में से लिखित संविधान की, ये लिखित संविधान की। तो लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब यूएसए में बना था, ठीक है ना। जब 1776 में यूएसए क्रांति आई थी और इसे 1791 तक बना करके यूएसए में लागू कर दिया गया था। तो ये सबसे पहला संविधान था, लिखित संविधान, ठीक है ना। आपसे पूछे सबसे पहला अलिखित संविधान, तो वो ब्रिटेन का होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे पहले कहाँ था, ठीक है ना। कौन सा? पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ध्यान रखना, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। तो ब्रिटेन में सबसे पहले संसदीय सिस्टम लागू किया गया था। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ जिसमें अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है ना। तो मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूगोस्लाविया। तो यूएसए में सबसे पहले अध्यक्षात्मक प्रणाली का उदय हुआ था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? गॉडविन ऑस्टिन, केसी बीयर, डीडी बसु या सर आइवर जेनिंग्स। तो ध्यान रखना, केसी बीयर ने भारतीय संविधान को सहकारी संविधान कहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक संघीय राज्य है, कैसे आप प्रूव करोगे भारत एक संघीय राज्य है, ठीक है ना। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण, केंद्र की अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होनी चाहिए या वित्त आयोग का गठन। तो ध्यान रखना, इसका आंसर बी होगा, जब शक्तियों का केंद्र राज्यों के साथ भी बंटवारा कर देता है उसे संघीय राज्य कहते हैं। तो भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि केंद्र के पास अलग शक्ति हैं केंद्र संघ सूची में, राज्यों के पास अलग शक्ति हैं राज्य सूची में। कुछ विषयों पर ये दोनों मिलकर के काम करते हैं और ये हमने अपनी संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां वर्णित की हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? मतलब भारत जो राष्ट्र है उसे किन नामों से संविधान में बोला गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान या इंडिया या भारत हिंदुस्तान इंडिया। तो ध्यान रखना, भारत और इंडिया लिखा गया है संविधान के भाग 1 में ही, इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया ही भारत होगा, इंडिया दैट इज भारत। तो कौन से शब्द हैं? भारत और इंडिया। हिंदुस्तान हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, ड्राफ्टिंग समिति बोल सकते हो इसे या प्रारूपी समिति कह सकते हो, के अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। और पूछ रहा वही कि प्रारूपी समिति के अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य थे? कह रहा 7, 4, 9 या 3। तो ध्यान रखना, प्रारूपी समिति के सदस्यों को मिलाकर प्रारूपी समिति में कुल 7 सदस्य थे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संशोधन को तैयार करने के लिए कितनी समिति बनाई गई थी? भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कह रहा 13, 9, 17 या 7। तो ये सभी गलत हैं, ध्यान रखना। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी, जिनमें 8 जो समिति थी वो मेन समिति थी और बाद बाकी समिति छोटी
समितियां थी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 8 या 22 में से कोई ऑप्शन होता तो वो बिल्कुल ठीक होता, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानूनों के सामने समान हैं। दूसरा कह रहा है राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। कह रहा है सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। कह रहा है सभी नागरिकों को भाषण देने का अधिकार है। तो ध्यान रखना सभी नागरिक के कानून के सामने समान है, ये तो समानता का अधिकार है। राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, ये सेकुलरिज्म को मतलब धर्मनिरपेक्षता को प्रदर्शित करता है। दूसरा कह रहा है सभी वयस्कों को चुनाव देने का अधिकार, तो ये भी राइट टू इक्वलिटी है। और कह रहा है सभी नागरिकों को भाषण देने का अधिकार, तो ये भी राइट टू इक्वलिटी है, मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका आंसर होगा बी, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, कभी भी राज्य धर्म के नाम पर काम नहीं करेगा, उसके लिए राज्य व्यक्ति विशेष के लिए काम करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया निर्वाचक मंडल के द्वारा या भारत की जनता के द्वारा या संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा। तो संसद तो उस समय थी नहीं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो ये इसे काट देना, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो हमारा जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, आर्टिकल 324, ठीक है ना। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस ये मतलब कहां से हुआ था? पश्चिमी बंगाल प्रेसिडेंसी थे, मुंबई प्रेसिडेंसी से या तत्काल मध्य भारत प्रेसिडेंसी से या पंजाब से? तो ध्यान रखना ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के सदस्य के रूप में, ठीक है ना। लेकिन जब पाकिस्तान में चला गया तो बाद में इनको अलग प्रेसिडेंसी से नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? प्रक्रिया कहां से ली गई ये पूछा है। संशोधन प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368, संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में। ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से, अमेरिका से, जर्मनी से या साउथ अफ्रीका से? तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया था, ठीक है ना, संशोधन करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? 24 मई 1949, 24 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1950 या 24 जून 1950? तो ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने अपने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया था? 1973, 1974, 1975 या 1976? तो ध्यान रखना इसका आंसर 1975 होगा, ठीक है ना। 34वां और 35वां जो संविधान संशोधन है वो सिक्किम को लेकर के ही है, ठीक है ना। सिक्किम पहले चोग्याल वंश के शासकों के पास था, बाद में इसे भारत में शामिल कर लिया गया था। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15, 12, 16 या 10? तो ध्यान रखना संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है ना। तो ये संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो इस समय 11 अधिवेशन हो चुके थे, ठीक है ना। और एक लागू करने वाला अधिवेशन, तो कुल अधिवेशन कितने हो गए? 12। ध्यान रखना 12 अधिवेशन हुए थे। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में, राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 28वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन या 48वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन? तो इसका आंसर डी होगा, 42वां संविधान संशोधन। वर्ष 1976 में से पहले शिक्षा राज्य का विषय थी, वर्तमान में ये किसका विषय हो गई है? समवर्ती। ये किस संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, शंकरराव या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? कह रहा है हुकुम सिंह, दूसरा कह रहा है बलीराम
रवि राय या जीवी मावलंकर? तो आंसर डी होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था और ये स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? स्पीकर करता है या प्रधानमंत्री करता है या राष्ट्रपति करता है या उपराष्ट्रपति? तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है और यही उसका सभापतित्व करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? ये मैं पहले भी बता चुका हूं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1833 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या 1833 का चार्टर अधिनियम? तो ये 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बने थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों में कौन नहीं था? वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी या जे.बी. कृपलानी या महात्मा गांधी? तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, गणतंत्र होता है, रिपब्लिक क्या होता है? तो रिपब्लिक होता है, ध्यान रखना, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, कौन? राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोगों द्वारा चुना जाता है, मतलब वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए, उसे गणतंत्र कहते हैं। तो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, ठीक है ना। तो कह रहा है वो केवल लोकतांत्रिक राज्य होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अध्यक्ष पद्धति शासन प्रणाली होनी चाहिए, ये भी नहीं है। संसदीय पद्धति शासन प्रणाली होनी चाहिए, ये भी नहीं। राज्य का जो प्रमुख है, जो अध्यक्ष है, वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि वो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसमें कितने सदस्यों की बात की गई थी? 389, 411, 289 या 487? तो इसमें 389 सदस्य बनाने की बात की गई थी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 9 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो ये पूर्णतः संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये जो ऑप्शन 26 नवंबर दे रखा, इस दिन 16 आर्टिकल लागू किए गए थे और इस दिन भारत को अंगीकृत किया था, भारत में संविधान को क्या किया था? अंगीकृत किया था। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा? 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारे राष्ट्रपति चुनकर बने थे, इसीलिए भारत को गणतंत्रात्मक राज्य भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूपीय समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने पेश की थी? मतलब प्रस्तावना किसने पेश की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? इन्होंने तो नहीं की होगी क्योंकि ये खुद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बी.एन. राव ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? महात्मा गांधी ने भी नहीं की होगी क्योंकि ये संविधान से अलग रहे थे, ठीक है ना। तो ये किसने पेश की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मतलब कौन बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा? मूल अधिकार, 9वीं अनुसूची या नीति निर्देशक तत्व या संविधान की प्रस्तावना? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में साफ बोला गया है, ठीक है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, है ना। तो पंथ निरपेक्ष मतलब कौन बोल रही है? संविधान की प्रस्तावना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य मंडल के रूप में वर्णित करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा या महासंघ होगा या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, भाग 1 ही बोलता है भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, पहले इसमें धर्मनिरपेक्ष था, यह हटा दिया गया है, बी इसका आंसर सही होगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। इसे हटाने का कारण यह है दोस्तों, धर्म और पंथ, है ना, धर्म और पंथ। पंथ एक समुदाय की आस्था को बोलते हैं, धर्म जो होता है वो समाज में यूज की जाने वाली अच्छी अच्छी बातें, ईमानदारी, दया, करुणा, ठीक है ना।
निष्ठावान होना, ये सब धर्म हैं, तो इनका तो होना जरूरी था, इसीलिए इसे हटा दिया पंथ को। मतलब राज्य का कोई भी पंथ नहीं होगा। आज संविधान में क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। और दोस्तों यदि आपको ये हमारे सीरीज अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। और सिलेक्शन इंडिया आपके लिए अब ये कंटिन्यू सीरीज किसी न किसी विषय पर लाता रहेगा, जो यूपीएसआई के लिए, आरओ एआर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओगे आपको ये हमारी संजीवनी श्रृंखला कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।